सो व्हाट्सअप गाइस, कैसे आप लोग। आज के वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आ गया हूं इनवैलिड ऑपरेशंस ब्लॉक। जी हाँ गाइस, अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हैं तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं गाइस कि इस वीडियो को देखने के बाद आप जो मिस्टेक करते हैं वो मिस्टेक कभी भी आप स्केचवेयर प्रो में नहीं करेंगे, या स्केचवेयर में कभी भी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा आपको, और कोई भी मिस्टेक आप नहीं करेंगे ये सारे ब्लॉग्स को देखने के बाद। आज मैं कुछ बात करूंगा, डिस्कस करने वाला हूं, साथ में एक्सप्लेन करने वाला हूं कि आप इनवैलिड ब्लॉक्स को यूज करते हैं और फिर आपका प्रोजेक्ट में एरर आता है तो आप सॉल्यूशन उसका ढूंढ नहीं पाते हैं और उसको सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और अगर आप उसे सॉल्व भी कर लेते हैं तो आपको पता नहीं होता है कि क्या प्रॉब्लम आ रही है जिसकी वजह से हमारा जो है एप्लीकेशन जो है रन नहीं कर रहा है और एरर आ रहा है। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आज हम इस वीडियो में कुछ इश्यूज देखेंगे, इनवैलिड ब्लॉक्स देखेंगे, जो कि रोंग अगर ब्लॉक आप यूज करते हैं स्केचवेयर प्रो में तो आपको ये सारे प्रॉब्लम्स देखने को मिलेगा। तो वीडियो में हमारे साथ बने रहिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लीजिएगा, और इस वीडियो के आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है गाइस कि ये वीडियो जो है आपको कैसा लगा। और साथ में गाइस मैं आपको बता दूं कि कमेंट में आपको टाइप करना है कि आपको कौन सा टॉपिक पे नेक्स्ट वीडियो चाहिए, तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। हो सके अगर मैं फ्री रहूंगा तो उस पे भी वीडियो जल्द ही बना दूंगा। तो चलिए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पे और वहां पे मैं आपको दिखाता हूं कि ओके। सो यहाँ पे मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल की स्क्रीन पे, और यहाँ पे मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कैसे जो है यहाँ पे इनवैलिड लिस्ट ऑपरेशन कर सकते हैं, या इनवैलिड ब्लॉक्स को आप कैसे यूज करते हैं, और इसे आप इनवैलिड को ना यूज करते हुए आप सही करेक्ट जो है ब्लॉक को कैसे यूज करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम ले चलते हैं स्केचवेयर प्रो में। ये देख सकते हैं एक प्रोजेक्ट पे मैंने काम वर्क कर रहा था, एक्सपेरिमेंट, तो ये मेरा ओपन था। तो चलिए मैं यहाँ पे स्टार्टिंग से आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और टेस्ट, यह कर सकते हैं इनवैलिड ब्लॉक्स। ठीक है, ये इनवैलिड ब्लॉक्स करके इसका नेम रख देता हूँ और क्रिएट पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देने वाला हूँ ब्लॉक्स के, जो आप इनवैलिड को ब्लॉक्स को यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल चलिए मैं क्या करता हूँ कि एक टेक्स्ट व्यू ले लेता हूँ, जिसमें क्या होगा, हमारा एक रैंडम जो है नंबर जो है इसमें शो होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, चलिए हम एक बटन ले लेंगे कि इस बटन पे क्लिक होगा तो रैंडम कोई भी नंबर जो है हमारा शो होगा। ठीक है, तो या फिर आप रैंडम नंबर नहीं शो करवाना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि चलिए ये रहने देते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे कि कुछ ब्लॉक्स यूज करेंगे जो इनवैलिड ब्लॉक्स रहेंगे, मतलब अर्थमेटिकल ऑपरेशन रहेगा, मतलब इनवैलिड अर्थमेटिकल ऑपरेशन रहेगा। ठीक है, तो चलिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे क्या करते हैं, चलिए एग्जांपल देने वाला हूँ मैं कि सपोज अगर आप कोई भी कहीं पे भी ये फीचर को ऐड करते हैं, जैसे कि आप लिस्ट व्यू ऐड कर नंबर लिस्ट नंबर आप यूज कर रहे हैं, मतलब वेरिएबल का यूज कर रहे हैं, यहाँ पे वेरिएबल नंबर वेरिएबल को आप यूज कर रहे हैं। जैसे ये हमने नंबर करके हम एन करके इसका नेम रख दिया। ठीक है, चलिए अब क्या है, इसका हम नंबर करके नाम रख दिए, और यहाँ पे हम क्या कई बार क्या करते हैं, इसका हमारा जो नंबर वेरिएबल का है वो यूज करना पड़ता है कहीं भी फीचर्स को ऐड करने में, या आप कह सकते हैं कि कोई ऐसा फीचर्स ऐड करने में या नंबर को हमको एग्जीक्यूट करने में वो हमें यूज करना पड़ता है यहाँ पे वेरिएबल नंबर वेरिएबल को। तो फॉर एग्जांपल अगर आप क्या करते हैं, यूज करते हैं, यहाँ पे हमको क्या करना है, जैसे प्लस करवाना है, मान लीजिए कि हमको एक एक करके 2 प्लस करवाना है, तो यहाँ पे हम 3 प्लस करवा सकते हैं, जैसे 1 प्लस 2। ठीक है, ऐसे करके, और हम लिस्ट व्यू में ऐसे शो करने के लिए ताकि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट व्यू में हम क्या करेंगे, चलिए हम ये नंबर को शो करवा देंगे कि हमारा जो नंबर जो है वो शो होना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पे आएंगे और ये हम ब्लॉक यूज करेंगे विदाउट स्ट्रिंग करके होगा एक ब्लॉक गाइस,
ये सब आपने यूज कर रखा होगा, तो इसमें कोई इशू नहीं आएगा आपको, ये हम शो करवा देंगे। तो मैं ये इनवैलिड ब्लॉक नहीं, ये ब्लॉक सही है, लेकिन इनवैलिड ब्लॉक का हम एग्जांपल आपको देंगे। पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारा क्या हो रहा है यहाँ पे, कि अगर मान लीजिए कि कोई नंबर है, बटन पे क्लिक हो रहा है, तो हमारा जो है यहाँ पे प्लस हमने किया था कि 1 + 2 होगा 3, तो यहाँ पे 0 दिख रहा है, 3 आ रहा है, ठीक है, 3 दिख रहा है, ठीक है। तो ये कोई इशू नहीं है इसमें, आप ये सब सीक्वेंस जो है आप यूज कर सकते हैं इसमें। लेकिन हम क्या करते हैं, कई बार यहाँ पे जो हम क्या करते हैं, ये ऐसे तो ठीक है, आप यहाँ पे आप चाहें तो माइनस प्लस कुछ भी डाल सकते हैं। इस तरह के ब्लॉक अगर आप यूज करते हैं तो सही यूज कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन कई बार क्या करते हैं आप ये जो है, ये वाले जो है यहाँ पे भाग देने वाली जो होते हैं, वो आप जो है रॉन्ग, आप जो है यहाँ पे डिवाइड रॉन्ग करते हैं, रॉन्ग तरीका से डिवाइड करते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया है, 10 लिया है, ठीक है, और 10 से हम डिवाइड करेंगे 0 में। अब ये 0 में अगर आप इस तरह से डिवाइड करेंगे तो ये रॉन्ग, आप कह सकते हैं एक तरह से इनवैलिड अर्थमेटिकल ऑपरेशन होगा। अर्थ मतलब कि हमारा क्या हो रहा है कि 10 से जो है डिवाइड हो रहा है 0, तो हमारा ये जो बिल्कुल जो है गलत रहेगा। इस तरह के अगर ब्लॉक आते हैं तो ये आपको जो है एरर आता है। तो अगर आप इस तरह के अगर ब्लॉक यूज कर रखे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो आपको बिल्कुल भी इस तरह के प्रोजेक्ट जो है यूज नहीं करना चाहिए। सॉरी, ये इस तरह के ब्लॉक आपको यूज नहीं करना चाहिए। अगर आप इस तरह के ब्लॉक यूज करेंगे तो इनवैलिड ब्लॉक आ जाते हैं, इनवैलिड ब्लॉक में आ जाते हैं। तो देख सकते हैं बटन पे क्लिक करेंगे तो हमारा ये क्रैश हो जा रहा है एप्लीकेशन। और अगर आप इसको देखना चाहेंगे गाइस तो मैं आपको दिखा देता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। मैं यहाँ पे ले आया इस प्रोजेक्ट को, तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा था, ओपन करेंगे, बटन पे क्लिक करेंगे तो ये क्रैश हो जा रहा है, तो ये इनवैलिड हो जा रहा है हमारा, देख सकते हैं इस तरह से। तो अगर आप इस तरह के ब्लॉक को यूज कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में, तो आपका प्रोजेक्ट जो है क्रैश हो जाता होगा, तो बाद में आपको सॉल्यूशन नहीं पता लग रहा होगा कि क्या हमने ब्लॉक तो सही यूज किया है लेकिन हमारा ये क्रैश क्यों हो रहा है। तो एक तरह से फैक्ट कह सकते हैं कि मतलब अगर आप इस तरह के ब्लॉक यूज करते हैं, ये वाली ब्लॉक, ये तो इसका कोई यूज नहीं है, जस्ट मैंने आपको शो करने के लिए वो यूज किया था, इसको कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरह के अगर आपको कहीं भी, अगर आप नंबर को यूज कर रहे हैं और अगर भाग दे रहे हैं, जैसे 10 में से या 5 में से 0 में भाग दे रहे हैं, तो आपको ये जो है, आप सॉरी ये डिवाइड कर रहे हैं, तो ये सब जो है आपको देखना पड़ेगा थोड़ा-सा, आपको ऐसा नहीं करना है। आप चाहें तो ये चीज़ को जैसे मैं आपको दिखाऊँ तो ये चीज़ को आप चाहें तो जैसे 5 से दे सकते हैं इसमें, ये आपको इनवैलिड नहीं होगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि अगर आप इस तरह से इनवैलिड, अगर आप इस तरह से यूज़ कर रहे हैं, जैसे नंबर आपका है जो है आपका 0 से डिवाइड नहीं होगा, तो अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये आपका जो है एरर में आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप यूज़ बिल्कुल भी ना करें। अगर आपको एरर प्रॉब्लम आता है तो इस तरह से ब्लॉक को आप समझें, सारे ब्लॉक्स को समझें कि हम क्या ऐसा यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह का अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसके लिए अलग मेथड को यूज़ करना होगा, इस तरह से इनवैलिड कहा जाएगा, ठीक है। अब देखिएगा अभी हमारा जो है ठीक हो गया। हम कभी भी ध्यान रखेंगे कि 0 से हम जो हायर हमारा रहेगा वो तो ऊपर में हमारा जितना भी डिजिट रहेगा वो हायर रहेगा, तो हमारा देख सकते हैं 2 आ गया। इस तरह से ये सही हमारा वर्क कर रहा है। लेकिन आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये बिल्कुल भी रॉन्ग हमारा ब्लॉक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आप 0 की जगह 1 भी कर सकते हैं, तो ये सारा जो है हमारा सही आ जाएगा, ठीक है। बस खाली 0 नहीं रखना है। तो नंबर, अगर आप कहीं भी नंबर वेरिएबल को यूज़ कर रहे हैं तो आपको जो डिवाइड करने का जो है ये आपको, वो आपको 0 नहीं रखना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पहला हो गया था गाइस। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि हमारा क्या इनवैलिड हो सकता है, ठीक है। अब चलिए अगर आप स्ट्रिंग की बात करें, नंबर तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पे स्ट्रिंग की बात करें या फिर सब स्ट्रिंग की बात करें, तो हमारा क्या है यहाँ पे कि सब स्ट्रिंग का भी अगर आप बात करेंगे तो यहाँ पे
आप वो भी बात कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। और हम सब स्ट्रिंग को यहाँ पे देखेंगे। तो जैसे चलिए हम सब स्ट्रिंग यहाँ पे यूज़ करेंगे, जैसे हम इसको डिलीट कर देते हैं, ठीक है। वो हम इसका नाम रख देते हैं, ऐड पे क्लिक करते हैं, यहाँ पे वेरिएबल पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे स्ट्रिंग को हम जो है सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्ट्रिंग का नाम दे देते हैं कुछ भी, str कुछ भी आप दे सकते हैं, ठीक है। और हम क्या करते हैं, ये हमारा स्ट्रिंग है और यहाँ पे हमारा जो भी एक्टिविटी होगा वो यहाँ पे हमारा टेक्स्ट व्यू में शो होगा, ठीक है। इसे डिलीट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे स्ट्रिंग, अब यहाँ पे क्या है कि अगर मान लीजिए कि स्ट्रिंग को भी यूज कर रहे हैं और यहाँ पे सब स्ट्रिंग ब्लॉक को हम यूज कर रहे हैं, ठीक है, ये वाली। तो हम चलिए हम मान लीजिए कि हमारा जो स्ट्रिंग है वो उसमें से हमारा क्या होगा कि जो हमारा 0 से लेकर के हमारा क्या होगा, 0 से लेकर के मतलब सब स्ट्रिंग, मतलब हमारा क्या है कि यहाँ पे जो स्ट्रिंग में दिया गया है, तो उससे पहले हम क्या करेंगे, डेटा को देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम स्ट्रिंग में फॉर एग्जांपल दे दिए हम कि जो वैल्यू, कुछ भी वैल्यू इंडेक्स दे रहे हैं, जैसे कि ABCD, ठीक है, डी हम दे देते हैं, ठीक है। अब क्या है कि हम सब स्ट्रिंग का काम क्या होता है गाइस, अगर आपने सब स्ट्रिंग का वर्क नहीं जानते हैं तो मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो देख सकते हैं, फिर भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाले हैं आपको, ठीक है। अब सब स्ट्रिंग क्या करेगा कि हम इस जो स्ट्रिंग है इसमें से सब स्ट्रिंग को हम शो करवाएंगे, मतलब कुछ भी, जैसे हम चाहें तो ए बी को शो करवा सकते हैं, सी को, डी को, इस तरह से शो करवाते हैं, इसलिए सब स्ट्रिंग का हम यूज करते हैं, ठीक है। अब चलिए हम यहाँ पे अगर हम चलिए 4 दे देते हैं, 4 0 से लेकर के 4 तक, तो हमारा ये तो ब्लॉक करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे चलिए देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये ब्लॉक जो हमने सेट किया अभी वो करेक्ट ब्लॉक है। लेकिन कई लोग क्या करते हैं, देख सकते हैं हमारा ABCD शो हो रहा है, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि हम अगर चाहते हैं कि हमारा BCD शो हो, तो हम यहाँ पे BCD में 1 से लेंगे, B हमारा 1 है, तो इस तरह से हम यूज कर सकते हैं, तो हमारा जो है B शो होगा, ये नहीं शो होगा, ठीक है। इस तरह से हमारा शो होगा, ये सब स्ट्रिंग का यूज है, ये हम समझ गए। देखिए ABCD शो हो रहा है, एक्चुअली हम यहाँ से जो है नहीं देखेंगे, हम इसको 2 कर देंगे, ठीक है। तो ये हम 2 कर देंगे, तो ये हमारा जो है शो हो रहा है गाइस। सॉरी, यहाँ पे स्टार्टिंग से हम जो हमको करना है 2 से 2 शो होगा, मतलब B शो होगा इसमें, ठीक है। अब देखिए इस तरह से हमारा B शो होगा, एक्चुअली इसका यूज है जो एंड तक है, इसलिए हमारा जो है थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है। हम कर देते हैं गाइस इस तरह से यहाँ पे, ठीक है। तो ये इसमें कोई इशू नहीं है गाइस, हम ये वाली स्ट्रिंग को हम क्या कर रहे थे, हमारा एक इसको ब्लॉक को यूज़ करने के लिए थोड़ा सा एक और स्ट्रिंग ऐड करेंगे तो हमारा सही से होगा। हम 2 करेंगे क्योंकि हमारी ये वैल्यू एक ही में हो जा रहा था, ये वैल्यू को हम यहाँ पे लेते तो हमारा क्या होता कि सही हो जाता। देख सकते हैं अब सही हो गया, हम ये जो है 2 नंबर का जो हमारा ब्लॉक्स है वो शो होगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप सब स्ट्रिंग का यूज़ करना चाहेंगे तो कर सकते हैं, जैसे कि हमारा अभी इनवैलिड शो हो रहा है तो हम 4 कर देते हैं इस तरह से, ठीक है। तो ये हमारा जो है नंबर 2 से जो है हमारा शो होगा, यहाँ पे ये देख सकते हैं CD शो हो रहा है, नंबर 2 से हमारा शो हो रहा है, ठीक है। नंबर 2 से मतलब C और D, 0 हो गया A और B हो गया 1 और 2 हो गया C और D। तो इस तरह से आप सब स्ट्रिंग का यूज कर सकते हैं, आप कहीं भी स्पेसिफिक आप जो है वैल्यू को यूज करने के लिए। ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि अगर आप सब स्ट्रिंग का यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे इनवैलिड क्या आ जाता है कि जिसे 5 हम दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब हम चलिए ये 4 की जगह हम 5 दे देते हैं या 6 दे देते हैं, तो हमारा ये जो है इनवैलिड हो जाएगा, बिल्कुल ये गलत ब्लॉक सेट हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो स्ट्रिंग है वो है कितना
इसमें टोटल नंबर ऑफ स्ट्रिंग जो है 0 से लेकर के 4 तक है, ठीक है। तो 4 भी दे रहे हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि 1 2 3 4 ये सही है। लेकिन अगर आप 5 दे रहे हैं गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो है 5 स्ट्रिंग जो है यहाँ पे बिल्कुल गलत है, और यहाँ पे आपका जो है देख सकते हैं इस तरह से आपको जो है क्रैश हो जाएगा एप्लीकेशन बिल्कुल भी। तो आपको बिल्कुल भी जितना नंबर ऑफ हायर आपको नहीं देना है, स्ट्रिंग वैल्यू से जो इंडेक्स है उससे हायर आपको वैल्यू यहाँ पे सब स्ट्रिंग में 2 में कभी भी नहीं देना है, नहीं तो आपका ऑपरेशन जो है गलत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जितना आपका सब स्ट्रिंग में वैल्यू है उतना ही आपको हायर में देना है। जैसे हमारा 4 है टोटल नंबर ऑफ 4 वैल्यू, तो 4 हम देंगे, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, इस तरह से आपको यूज नहीं करना है। तो इनवैलिड का ये भी एक जो है आपको फैक्ट देखने को मिलेगा गाइज, ठीक है। अब यहाँ पे चलिए हम देखेंगे स्टॉप ब्लॉक्स को देखेंगे, ठीक है। चलिए अब स्टॉप ब्लॉक को हम ये सब हटा देते हैं गाइज। अब हम नेक्स्ट चलेंगे, ये हम एडिट टेक्स्ट को भी टेक्स्ट व्यू को भी हटा देते हैं। अब हम स्टॉप ब्लॉक कई बार क्या करते हैं फॉरएवर, अगर आप फॉरएवर ब्लॉक को यूज करते हैं या स्टॉप ब्लॉक को कहीं भी यूज करते हैं तो आपको यहाँ पे चलिए फॉरएवर या रिपीट में स्टॉप ब्लॉक यूज करते हैं। ये वाली ब्लॉक गाइस, ये वाली इस तरह से यूज करते हैं। जैसे कुछ भी वैल्यू हम चलिए यहाँ पे दे देते हैं, ये वैल्यू ही दे देते हैं, स्ट्रिंग का ही वैल्यू दे देते हैं, कुछ भी दे देते हैं। चलिए फॉरएवर का जो है ये का वैल्यू हम दे देते हैं कुछ भी, ठीक है। चलिए इसमें वैल्यू आप कुछ भी टाइप कर सकते हैं, तो ये दे देते हैं, ठीक है। अब ये ब्लॉक जो है सरासर आपका जो है बिल्कुल ये रॉन्ग इनवैलिड आपका जो है यहाँ पे ब्लॉक्स है, अनरीचेबल स्टेटमेंट है कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह के ब्लॉक आपको यूज नहीं करना है, इसलिए बहुत सारे जो मेरे सब्सक्राइबर है उनको प्रॉब्लम आता है। यहाँ पे देख सकते हैं शो हो रहा है एरर, यहाँ पे अनरीचेबल कोड आपको देखने को मिल रहा है, ब्रेक कोड जो है एरर आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से जो एरर आते हैं, प्रॉब्लम आते हैं, तो मेरे सब्सक्राइबर कहते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करें। हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी स्टॉप ब्लॉक यूज करें तो इनसाइड जो है आपको फॉरएवर के या इनसाइड आपको रिपीट ब्लॉक के इनसाइड आपको ये स्टॉप वाले ब्लॉक को यूज करना है, ना कि आपको आउटसाइड। ये हमेशा आपको ध्यान रखना है। आप देखिएगा ये इनसाइड आपको कर दिए आप, तो यहाँ पे बिल्कुल भी ये जो है आपका ब्लॉक सेट हो गया और ये आपका सही वर्क करेगा, इसमें कोई इशू नहीं आएगा। देख सकते हैं बटन पे भी क्लिक करेंगे तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है कि अगर आप स्टॉप ब्लॉक का यूज कर रहे हैं तो स्टॉप ब्लॉक को आपको हमेशा इनसाइड रखना है, फॉरएवर ब्लॉक के इनसाइड, या फिर आपका जो भी ब्लॉक्स है, जो भी आप एक्टिविटी करा रहे हैं उसके इनसाइड में रखना है, ठीक है। तभी जो है आपका ये ब्लॉक जो है करेक्ट होगा, अदरवाइज आपका जो है रॉन्ग ब्लॉक जो है ये इनवैलिड ब्लॉक जो है सेट हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से आपको ध्यान रखना है कुछ चीज़ों का, और आपको इनवैलिड ब्लॉक जो है नहीं सेट करना है। अगर आप एक और एग्जांपल में देता हूँ, चलिए यहाँ पे क्या करते हैं इंटेंट ब्लॉक को यूज करते हैं, ठीक है। इंटेंट ब्लॉक में भी बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं, जबकि मैंने वीडियो में बताया है, बहुत सारे बेसिक्स वाले ट्यूटोरियल में बताया है गाइज कि अगर आप इंटेंट को यूज करते हैं। चलिए फॉर एग्जांपल इंटेंट को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये इंटेंट हो गया ये ब्लॉक। अब क्या करते हैं कि हम चलिए कोई भी हम क्या करते हैं कॉलिंग का डायल करने का हम सिस्टम को ऐड करते हैं। तो चलिए सेट यहाँ पे व्यू करते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं हम स्टार्ट, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए यहाँ पे क्या करते हैं कई लोग, यहाँ पे हम इंटेंट को चलिए कॉल में कर देते हैं, और हम चाहते हैं कई बार क्या करता है यहाँ पे मिस्टेक्स क्या करते हैं कि अगर आप कोई भी लिंक को यहाँ पे पेस्ट कर रहे हैं, जैसे हम HTTPS गूगल का ही लिंक दे देते हैं। चलिए TTPS google.com, ठीक है। तो ये हमारा जो है बिल्कुल गलत है, इनवैलिड ब्लॉक्स है। अगर आप इसको रन करना भी चाहेंगे तो ये जो है आपका ओपन नहीं होगा, कोई भी ब्राउज़र, कोई भी लिंक एक्सटर्नल नहीं ओपन होगा,
क्योंकि हमारा इनवैलिड है। इसमें क्या गलत है गाइस, आप मुझे कमेंट में बताइएगा। चलिए बटन पे क्लिक करते हैं तो ये क्रैश हो जा रहा है। तो यहाँ पे भी इस तरह के जो है लोग जो हैं, चीज़ें जो है आप यहाँ पे यूज करते हैं, बहुत सारे लोग जो हैं ऐसे यूज करते हैं, तो ये इनवैलिड है बिल्कुल। अब यहाँ पे सही कैसे होगा, हमने क्या किया है कि कॉल को एक्शन करवाया है। कॉल को मतलब यहाँ पे आपको क्या करना है, कॉल एक्शन करवाया है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है हमेशा। कॉल एक्शन एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि डायलिंग नंबर देना है, जैसे कुछ भी 1 2 3 4 5 इस तरह से नंबर आपको टाइप करना, तो ये सही ऑपरेशन काम करेगा। ठीक है, हमने जो भी किया, व्यू देखना है तो व्यू हम करेंगे, कॉल करना है तो ये डायल वाला आपको सेलेक्ट कर देना है, और ये देख सकते हैं इस तरह से। और अगर आप लिंक ओपन करना है तो हम क्या करेंगे, व्यू सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से जो है आपको यूज करना है। इनवैलिड ब्लॉक में आते हैं, ये आपका करेक्ट ब्लॉक है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ और करते हैं, ये दोनों ब्लॉक को डिलीट कर देते हैं और ओनली स्टार्ट एक्टिविटी को यूज करते हैं। तो ये भी आपका जो है इनवैलिड ब्लॉक में आते हैं गाइस। तो इस तरह के आपको ब्लॉक्स को नहीं यूज करना है, बिल्कुल भी नहीं। आप प्रोजेक्ट में कहीं भी अगर यूज किए हैं तो ये आपका इनवैलिड है, इसलिए मैंने ये देख सकते हैं क्रैश हो रहा है। तो ये आपको समझाने के लिए मैंने वीडियो बनाया है, जो कि कमेंट मेरे सब्सक्राइबर ने किया था कि इस पे भी वीडियो आप बनाएं। अगर आपका कोई भी स्केचवेयर से रिलेटेड डाउट है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। और यहाँ पे देख सकते हैं क्या हो रहा है गाइस, कि यहाँ पे हमारा स्टार्ट एक्टिविटी पे क्लिक कर रहे हैं तो स्टार्ट एक्टिविटी हो रहा है, लेकिन हम क्या स्टार्ट करवा रहे हैं वो हमें यहाँ पे कमांड हमने नहीं दिया है, तो इसलिए हमारा ऐसा है। ठीक है, तो इसलिए हमारा इनवैलिड हो गया है ब्लॉक। तो इस तरह के और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम गाइस।